सिर्फ कर्म कटवाने का एक जरिया है। बस समझ लो कि 90% कर्म, जो हम इतने भटक रहे दुनिया में, भटकती आत्माएं हम सारी, हमें आता ही क्या था। हम जाते थे कीर्तन में, चले जाते थे माता रानी के, वृंदावन, राधे कृष्ण के, कोई बुलाता है तो वहाँ जागरण में पहुँच जाते हैं। कब पहुँचते हैं? सबसे लेट, कि बड़ी देर लगनी है, नाच गाना भी होगा, लंगर भी देर से शुरू होगा, चौकी भी होती है ना 7 बजे। तो मैंने देखा है कि पहले हम भी ऐसे ही करते थे, जब हमें समझ नहीं थी कि 8 साढ़े 8 बजे घर से निकलो, कि 8 बजे चौकी शुरू होगी, 9 बजे होगी, होता था। लेकिन गुरु जी का सत्संग अपने समय से ही शुरू होता है संगत जी। वो ना 1 मिनट आगे होगा ना पीछे होगा। कोई यहाँ पे किसी की इंतजार नहीं की जाएगी। ये कोई कीर्तन चौकी नहीं है। जो समय दिया गया है उस समय से 10 मिनट पहले पहुंचा करो, प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। क्योंकि उससे क्या होता है, सेवादारों को भी आसानी रहती है चाय प्रसाद, जल प्रसाद देने में। अब एंड में जो आ रहे हैं, अब देखो इसमें नुकसान किसका है। एक तो बहुत सारी चीजों का आपको नुकसान होता है। पहला नुकसान, इसको अंदर ले जाओ बेटा, बच्चे को अंदर ले जाओ प्लीज। पहला नुकसान आपको ये होता है कि आपको ब्लेसिंग पूरी नहीं मिलती। जो आपको यहाँ पे मिलना चाहिए, जो गुरबानी सुनते हो 2 घंटे की, वो आपको औरा नहीं मिल पा रहा, आपको अधूरी ब्लेसिंग मिल रही है। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान, जो कि आंटियां, अंकल, यंगस्टर, ज़्यादातर बड़े बूढ़े भी बहुत ज़्यादा डाइटिंग करते हैं। अब उनको एंड में चाय प्रसाद, ब्रेड पकौड़ा खाने को मिला, और उसी समय अब आपको लंगर भी खाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो मिलेगा वो खाना ही है, ना तो वो घर लेके जाना है, क्योंकि वो तो ब्लेसिंग है, वो तो दवाई है आपके लिए, घर ले जा नहीं सकते हो। तो ये पेट तो इतना सही है, कितना खा लोगे। अगर आप समय पे आए होते तो समय पे आपको आधे घंटे बाद वो प्रसाद मिलता, वो 1 घंटे में हजम हो जाता, फिर आपको लंगर प्रसाद मिलेगा ताकि वो खा सको। फिर लोग क्या करते हैं, इशारा करते हैं अब हम नहीं खा सकते। नेचुरल सी बात है, कैसे खाओगे बताओ, इतना तो नहीं खा सकता इंसान। तो इसीलिए कहते हैं 2 तरीके हैं, एक तो ब्लेसिंग लेने के लिए आओ, दूसरा साइंटिफिक तरीके से भी आओ जल्दी, कि अपनी सेहत सही रखनी है। तो आपको दोनों चीजें चाहिए ना, सेहत तो खराब नहीं करनी है। अब खा लो इतना इतना बिस्किट, ब्रेड पकौड़ा, चाय। अब हमने लास्ट में शुक्राने के बाद चाय प्रसाद हम नहीं देते हैं। कई जगह मैं जाती हूँ, वो लोग कहते हैं इनको चाय नहीं मिली। जो सबसे पहले आया है उसकी सहेली सबसे लास्ट में आई है, ध्यान उसका गुरबानी में नहीं है। ध्यान उसका ये है कि मेरी सहेली सबसे लास्ट में, इसको ब्रेड पकौड़ा नहीं मिला। यहाँ ये ध्यान मत दो, यहाँ ध्यान दो मेरा गुरु क्या कर रहा है, मेरा गुरु मुझे कैसे ब्लेसिंग देने वाला है, मेरे गुरु की क्या गुरबानी चल रही है। हर सत्संग में मैं एक ही बात कहती हूँ कि मैं पूछ लूँ आपसे कि आज पहला शब्द कौन सा चला था, नहीं बता पाओगे। आखिरी शब्द कौन सा चला था, नहीं बता पाओगे, क्योंकि ध्यान ही नहीं है ना। जिस दिन ध्यान लगना शुरू हो गया ना, उस दिन गुरुजी आपके परमानेंट हो जाएंगे। मैं आपको बता रही हूँ, आपको कोई कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, फिर आपको घर बैठे भी गुरुजी मिल जाएंगे। सत्संग में हम इसलिए जाते हैं कि हमारा ऑरा स्ट्रांग हो, हमें पवित्रता मिले, हम एक प्योर से ऑरा में जाएं जहाँ पे हमें पॉजिटिविटी मिले। हम इसीलिए सत्संग में जाते हैं। क्यों जाते हैं? आज गुरुजी के सत्संग में लोग रोज क्यों आ रहे हैं? यहाँ पे कोई चढ़ावा नहीं है, कुछ लिया नहीं जा रहा, सिर्फ दिल मिल रहा है, बीमारियाँ ठीक हो रही हैं, प्रॉब्लम्स खत्म हो रही हैं, और सारे कष्ट खत्म हो रहे हैं, शरीर ठीक हो रहे हैं, हमारी हेल्थ है, हमें पैसा भी मिल रहा है, हमें ऐशो आराम भी मिल रहा है। सब कुछ इस दरबार में मिलेगा। तब मिलेगा जब पूरी तरह इनको सरेंडर कर दोगे। आधे अधूरे सरेंडर मत किया करो। सच में मेरी तो कहीं, अगर वैसे तो हमारी सेवा होती है, लेकिन कई जगह मुझे सत्संग शेयर करने बुलाया था अभी पीछे, वहाँ पे उन्होंने कहा 1000 संगत आएगी। यमुना विहार हम गए थे, मैं बार बार कभी यमुना नगर और यमुना विहार में थोड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो बहुत संगत थी वहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि आंटी आप कितने बजे आओगे? मैंने कहा सत्संग का टाइम 5 से 7 का है, तो मैं 5 बजे से पहले आऊँगी। उन्होंने कहा कि कई संगत को जब हम बुलाते हैं, पुरानी संगतों को, तो वो 7 बजे, पौने 7, साढ़े 6 बजे ही आते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं आके बैठ के पूरा सत्संग सुनूंगी। ऐसे नहीं मैं सिर्फ सत्संग शेयर करने आऊंगी, क्योंकि सत्संग सुनना भी ना एक सेवा होती है संगत जी। और जैसे हम सेवादार से कहते हैं तेरी तिलक लगाने की सेवा है, तुम्हारी जल प्रसाद की सेवा है, तुम्हारी लंगर की सेवा है, तुम्हारी चाय की, तुम्हारी जोड़ों की, तुम्हारी बिठाने की, तो उसी तरह आप उनको अपनी सेवा पूरी करनी है। वो तब तक नहीं हिलेंगे जब तक उनको बोला नहीं जाएगा। तो आपकी सेवा होती है पूरी सत्संग सुनने की, पर
क्या कर रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं। आज तक जो हो गया सो हो गया। आगे से कभी भी गुरुजी के किसी भी सत्संग का बुलावा आए, कहते हैं अनजाने में की गई गलती की माफी होती है, लेकिन आज अगर पता चल गया तो प्लीज अगली बार 5 मिनट पहले आया करो। जहां आपको सेवादार बिठाए वहां बैठो। किसी किसी को अंदर बिठाया गया, जगह जितनी होती वैसे ही बिठाएंगे। कोई आंटियां ऊपर बैठना चाहती थी, अब जो लास्ट में आए यहाँ जगह थी तो इनको यहाँ पे बिठा दिया। ये गुरुजी की मर्जी थी कि जो सबसे लास्ट में है उसको कई बार गुरुजी बड़े मंदिर में भी सबसे आगे बिठाते हैं। पता नहीं अभी उनके कौन से कर्माज ऐसे होंगे जो गुरुजी अभी उनको अपने पास बिठा के ठीक कर रहे हैं, या उनको और ज़्यादा प्यार देना चाहते हैं। उनको प्यार की ज़्यादा जरूरत होगी, और जो पीछे बैठे हैं उनके कट गए होंगे। तो कभी ना सोचा करो गुरु के दरबार में मैं पीछे बैठा हूँ कि मैं आगे बैठा हूँ या मैं कहाँ बैठा हूँ। कहीं भी आपको गुरुजी बिठा दें, गुरुजी वहाँ दिख रहे हो ना दिख रहे हो, स्वरूप हो या ना हो, यहाँ दिल में जय गुरुजी बोलो, आपको गुरुजी के दर्शन होंगे। हम तो गद्दी पे ढूंढते रहते हैं, स्वरूपों में ढूंढते रहते हैं, ओम कहाँ है, एक ओमकार कहाँ बन गया, कहाँ पे दर्शन दे दिए। कहीं दर्शन नहीं है, यही दर्शन है, आंखों में दर्शन है। और जब गुरबानी सुनते हुए 2 आंसू बह जाए ना, आपके 2 अश्रु निकल जाए, वो आपकी असली अमृत वर्षा, आपका कनेक्शन हो गया। और मुझे लगता नहीं है कि आज की डेट में कितने लोगों का कनेक्शन होता है। पहले होता था, गुरुजी कहते हैं पहले मैं हर एक की आंखों से अमृत वर्षा करता था, आज मुझे दीवारों पे करनी पड़ रही है, क्योंकि लोगों के आंसू सूख चुके हैं। संगत जी, ये गुरबानी का रस जब अंदर जाता है, वाइब्रेशन होती है ना, एक कनेक्शन बनता है भगवान से, तो अपने आप आंखें बहती हैं। जब ध्यान इधर उधर नहीं रहता, वो आई वो नहीं आई, उसने क्या पहना, क्यों लाइटें बंद हम करते हैं कि थोड़ी देर लाइट डिम कर देते हैं कि सिर्फ और सिर्फ गुरु जी का प्रकाश आपको दिखाई दे। किसी को मत देखो कौन आ रहा है कौन जा रहा है, किसने क्या पहना, उसको पानी मिला उसको चाय मिली, कोई बात नहीं। सेवादार खड़े हैं, वो कर लेंगे सेवा। और शुक्राना गुरु जी का कि रोज रोज नई नई संगत के लिए जो पहली बार आते हैं उनको ये सब फिर से शेयर कराते हैं। कई बार मैं सोचती हूँ कि मैं रोज एक ही बात करती हूँ, रट गई मुझे तो बार बार। कई बार मेरे मन में आता है मैं ऑडियो ही लगा दिया करूँ यूट्यूब वाली, फिर मैंने कहा नहीं, वो भाव नहीं आएगा जो बोलने पे आएगा, ऑडियो लगा दूंगी। एक जगह मुझे किसी ने कहा, एक संगत ने, किसी गाँव में रहते हैं, कह रहे आंटी अब अलवर पता नहीं कहाँ, कहते हैं आप हमारे घर कब आओगे। मैंने कहा जब आप बुलाओगे। कह रहे आंटी जब तक आप नहीं आ रहे ना, हम अपने सत्संग के बाद ना यूट्यूब पे ना आपकी ऑडियो चला देते हैं, हम आपकी हाजिरी लगाते हैं। मैंने कहा वाह, यश ने भी एक बार चलाई थी है ना, तो ये तो मेरे को प्यार करता है ना, तो इसका घर थोड़ा दूर है, कभी बाई चांस नहीं पहुंच पाते तो ये वहाँ हाजिरी लगा देता है। तो अगर आपको सुनना है यूट्यूब पे बुलबुल आंटी सत्संग, मैंने बहुत सारे डाले हुए हैं, आपकी हर बात का जवाब मिलेगा। वो मैंने नहीं बोला, वो गुरु जी बुलवाते हैं, रोज एक नया सत्संग शेयर कराते हैं, रोज नई नई बातें हैं। मेरे को लगता है जो लोग मुझे कहते हैं हमें इंटरेस्ट आता है, सुनते हैं। कई लोग मुझे कहते हैं हमें नींद नहीं ना आती, तो हम आपके सत्संग सुनते हैं तो हमें नींद अच्छी आ जाती है। कोई कहता है डिप्रेशन दूर होता है, तो कई बार मुझे भी नींद नहीं आती, मैं भी अपने सत्संग सुन लेती हूँ। मुझे लगता है इनको नींद आ रही है, मुझे भी आ जाएगी। तो शुक्राना गुरु जी, मालिक का लख लख शुक्राना। और बहुत ही प्यारा आज मुबारक वाला दिन है। मुबारक हमने आज पहले ही चला दिया था, और केक है ना, केक कटिंग करना है, दिया का आज बर्थडे है। और आंटी, सच में भावना आंटी, अंकल, इनका पूरा परिवार अपना हर एक शुभ काम, एनिवर्सरी हो, घर हो, बच्चे हो, गुरुजी के साथ मनाते हैं। तो कहते हैं जब हम गुरुजी के साथ हर खुशी अपनी सेलिब्रेट करते हैं तो लोग तो पब जाते हैं, डिस्को जाते हैं। देखो ना, हम तो न्यू ईयर भी गुरुजी के साथ मनाते हैं। मुझे एक दिन अभी किसी ने पता है क्या बोला, एक आंटी का मैसेज आया कि आप आंटी आप कभी डिस्को नहीं गए, आप कभी न्यू ईयर मनाने होटल में नहीं गए, आप तो अपने घर में जगराता करते हो गुरुजी का। मैंने उस दिन सोचा था ये सत्संग शेयर करूंगी छोटा सा, तो मैंने उनको ये जवाब दिया कि 5-6 साल से जब से हमने न्यू ईयर गुरुजी के साथ मनाना शुरू किया, हम भी होटलों में बुकिंग करते थे, कभी शिमला, कभी वहाँ, कभी दुबई, हम बहुत जगह जाते थे अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करने। पर जब से गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा, और क्या मैं आपको बताऊं कि वो जो हम जो होटल्स में जाते थे ना संगत जी, जो हम, मैं तो खैर हमारे घर में लेडीज कोई ड्रिंक नहीं करती, पर हम पहले बहुत खाते पीते थे, नॉन वेज खा लेते थे, अब तो 23 साल से छोड़ा हुआ है। तो हम लोग उन चीज़ों में रहते थे, मतलब डांस वांस, मीडिया, ये सब में बहुत रमे हुए थे। हमारा जब नया साल शुरू होता था ना, तो हम वो कर रहे होते थे, गुड़ न इश्क मीठा होए होए, वो सारी चीज़ें जिंदगी में वो कभी नहीं मिला जो हमने गुरु जी के साथ
जब नया साल मनाते हैं, और जो हमने अब शुरू किया 5 साल से रात के 12 बजे, और हम कहते हैं कौन सा गाते हैं ओ नवा साल का, हम कौन से गाने गाते हैं नए साल के, नवे साल दियां नवे साल दियां बधाइयां। नवियां मुबारकां। तो वो पॉजिटिविटी मिलनी शुरू हो गई है। आपको पता है नया साल पूरा, मैंने उन आंटी से कहा मेरा पूरा नया साल मुझे ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग। अब उन्होंने एक दिन मुझे कहा पैसे बहुत सारे मिल रहे हैं क्या? क्वेश्चन होते हैं लोगों के, अलग अलग तरह के क्वेश्चन होते हैं। कुछ लोग बोल देते हैं, बुराई कोई नहीं करता, पर क्वेरीज होती हैं मन में। एक दिन एक आंटी मुझे कहती है, अपना नाम नहीं लिया, पूछना तो वो चाहती थी, पर कहती है मेरी एक सहेली कहती है बुलबुल आंटी बड़े नए नए कपड़े पहन के आती है हर सत्संग में, तो गुरुजी की इतनी सेवा करती है, गुरुजी इनको कुछ देते होंगे साइड से। मैंने कहा वाह भाई वाह, काम धंधा बुलबुल आंटी कोई करती नहीं है, देते हैं ना। तो मैंने कहा वो वस्त्र, वो कपड़े, वो ब्लेसिंग सब वो दे रहे हैं। हम कोई किसी से कुछ लेते नहीं है, सबको पता है, हम तो एक दिन का भी नहीं लेके जाते हैं। और लोगों में कपड़े पहन के तो वैसे ही नहीं समझ में आता कुछ भी, अपनी चॉइस का ही हमेशा पहना है। पर ये सारी बातें उनके थॉट्स चलते होंगे, जो पूछ लेते हैं बहाने से मुझसे, कोई बात नहीं, वो गुरुजी पूछवाते होंगे और जवाब भी दिलवाते हैं। पर इतनी ब्लेसिंग दी है मालिक ने कि नया साल गुरुजी के साथ मनाते हुए पूरा साल हमारा पॉजिटिविटी से निकलता है। घर में कला कलेश, बीमारी, झगड़ा लगड़ा सब बंद हो गया। हमारे घर में बहुत नेगेटिविटी थी, बहुत लड़ाइयाँ होती थी, बहुत किलकिल होता था, आर्ग्यूमेंट होती थी। अब सच में गुरुजी के होते हुए कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता। शेयर नहीं करना चाहिए, शेयर नहीं मैं कर रही, फिर भी